Assalamualaikum everyone. I hope you are doing great. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही मजे की एक रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन टिक्का बोटी की। बहुत ही आसान तरीके से और एक यूनिक तरीके से बनेगी, तो रेसिपी को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने 1 से 1.5 चम्मच भरकर लेना है। और हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने चॉप कर लिया है। इसका पेस्ट नहीं लेना, आप पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच मैंने वो ले लिया है। चिकन ले लिया मैंने हड्डी वाला, जो टिक्का साइज बोटी होती है, आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा ही है। और यहाँ पे दही मैंने ले लिया है आधा कप, और इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से फेंट के फिर ही इसमें ऐड करनी है। स्पाइसेस मैं दिखाऊंगी आप लोगों के। हम सबसे पहले लेना है नमक, हस्बे जरूरत आप लोग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच लिया था। गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, मिर्च का पाउडर हम डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी पाउडर डालेंगे ½ टीस्पून, और यहाँ पे मैंने डाला है तंदूरी मसाला 1 चम्मच। इससे बहुत ही मजा एक टेस्ट आएगा। तो सारे एक बाउल ले लिया, उसके अंदर मैंने सबसे पहले चिकन ऐड किया है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों को हम ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला था, इससे एक बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। टिक्का मसाला की हम बना रहे हैं। तंदूरी मसाला का 1 चम्मच डालने का फायदा ये है कि एक तो तंदूरी इफेक्ट भी आएगा और बहुत ही मजे का इसका टेस्ट और एक कलर भी आएगा। तो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के बाद सारा मसाला लगाकर चिकन को हमने मैरिनेट करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 1 से आधा घंटे के लिए आप लोगों ने जरूर इसको मैरिनेट करके रखना है, ताकि हमारा जो चिकन है वो जूसी बने, बोटियों के अंदर तक जो है मसाला चला जाए। ये टिप जो है वो आप लोगों ने जरूर अप्लाई करनी है जब भी आप लोगों ने चिकन टिक्का बनाना है, कि या कोई भी ऐसी रेसिपी बनानी है तो आप लोगों ने इसको मैरिनेट करने के बाद फ्रिज में जरूर रखना है। अब मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ले लिए हैं ऑयल के, और यहाँ मैंने इसी स्टेज में ही इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। स्पाइसेस आप चेक कर सकते हैं, कम हो या ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी 2 घंटे 1 घंटे के लिए, ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। मैरिनेट करने का ये फायदा होता है कि हमारा चिकन है वो थोड़ा सा जो कुकिंग टाइम है वो भी कम हो जाता है, और अंदर तक जो बोटी है वो जूसी होती है, वो अंदर से फिक्का फिक्का नहीं लगता। तो अभी यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और इसके अंदर अभी देख लें चिकन जो है मैरिनेट हो गया, और इसकी निशानी के थोड़ा सा गिर के पानी छोड़ दिया। इसके बाद हमें इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो अभी मैंने पैन के अंदर ऑयल लेना है, बहुत थोड़ा सा हमने ऑयल लिया है, 1 से 2 चम्मच, ज्यादा ऑयल नहीं लेना। इसको गर्म होने देना है और इसके बाद चिकन की जो बोटियां हैं हम उसको ऐड कर देंगे। अगर काइंडली मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर लाइक किया करें, अपने फैमिली और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताइएगा, और अगर कोई रिक्वेस्ट हो या कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं रमजान से रिलेटेड तो प्लीज जरूर बताइएगा। अगर कोई मेकअप के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइएगा, और इंस्टा भी मुझे जरूर फॉलो करें, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इतना ऑयल डालना है और हमने इसके ऊपर कवर बिल्कुल नहीं देना, इसको हमने कुक करना है 15 सेकंड के लिए दोनों साइडों से, 15 मिनट्स के लिए, सेकंड सॉरी। कवर दे दिया तो ये पानी छोड़ देगा। थोड़ी देर बाद आपने कवर देना है जब इसके ऊपर एक कलर आ जाए। तो इसको देखिए मैंने मिक्स किया है, और अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी देर कवर दे दिया था। चिकन जो है उसने मेरा पानी छोड़ दिया है, तो इसी पानी के अंदर जो चिकन है वो गल जाएगा। इसके साथ बहुत ही मजे के इस तरह के चिकन टिक्का बनते हैं। एक तो हमारा जो ऑयल है वो भी इतना जाया नहीं होता और बहुत ही मजे का टेस्ट होता है। हर एक के लिए ज्यादा ऑयली भी होते, और तो साथ साथ हम इसके अंदर जब वो एंड पे फॉइल का धुआं देंगे ना, तो उससे भी एक बहुत अच्छा टिक्का वाला इफेक्ट आएगा तंदूरी। तो आप लोग घर में इस टेक्निक से बहुत ही आसानी से चिकन टिक्का रेडी कर सकते हैं। सारे मैंने चिकन टिक्का को डाल दिया और इनको मैंने कुक करना है ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक गल जाए। कर दिया था इसको मैंने, ताकि जो है चिकन की बोटियां मोटी हैं तो अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि दही डाला है तो वो अपना पानी जो है वो छोड़ेगा। तो उसी पानी के अंदर चिकन ने गलना है, हमने एक्स्ट्रा इसके अंदर पानी नहीं डालना। और जब चिकन गल जाए तो हमने पानी को ड्राई कर देना है। तो अब यहाँ पे मैंने साइड पे कोयले को भी अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। यहाँ पे कोयले का टुकड़ा रख दिया है और 1 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी और इसको कोयले का धुआं दे दूंगी। पर कवर कर देना है आपने फौरन ही, ताकि जो कोयले का धुआं है वो बिल्कुल बाहर ना जाए और हमारे चिकन के ऊपर अच्छा सा कोयले का धुआं आ जाए। इससे एक बहुत ही मजे का बारबेक्यू इफेक्ट आएगा, और बहुत ही आसान और मजे तरीके से हमने कितने आसान तरीके से बना लिए हैं बगैर चिकन टिक्का मसाला के और बगैर ज्यादा ऑयल यूज किए हुए। इस तरह के चिकन टिक्का बहुत मजे के बनते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग मेरी तरह के बिगिनर हैं और आप लोग को नहीं बनानी आती, मैंने भी इसी तरह सीखी है और बहुत ही आसान तरीके से आपको बना के दिखा रही हूँ।
अब इसके ऊपर आपने अगर थोड़ा सा मेल्टेड बटर डालेंगे तो बहुत मजे का टेस्ट आएगा। मैंने थोड़ा सा बटर डाला है और थोड़ा सा आप लोग ऊपर से लेमन जूस डालेंगे तो बहुत मजा आएगा। लेमन जूस और बटर मैंने ऊपर डाला था, एक बहुत ही मजे का टेस्ट आया था। नहीं डालना चाहते लेमन जूस तो ना डालिएगा, वरना उसके बगैर भी बहुत ही मजे का टेस्ट है। ये ऑप्शनल था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, अपनी फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं अब मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।